इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अब चूंकि सावन का महीना चल रहा है, बात हो रही है भगवान शिव की निरंतर, तो आज बात होगी भगवान शिव के पुत्र की, यानी भगवान गणेश की। भगवान गणेश के एक ऐसे स्वरूप के बारे में बात करेंगे जिनके दर्शन करने से, जिनका पूजन करने से सारी मनोकामनाएं सरलता से पूरी हो जाती हैं। आज बात करेंगे सिद्धि विनायक स्वरूप के बारे में। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि सिद्धि विनायक की कृपा से आपके सारे काम सिद्ध कैसे होंगे। बात करेंगे कि सिद्धि विनायक बाधाओं से मुक्ति कैसे दिलाते हैं, और ये भी बात करेंगे कि मंत्र जप करने से, सिद्धि विनायक की पूजा करने से आपकी तमाम मनोकामनाएं कैसे पूरी हो पाएंगी। तो भगवान गणपति के, गणेश जी के बहुत सारे स्वरूप हैं, और उसमें जो सिद्धि विनायक का स्वरूप है वो अपने आप में बड़ा कीमती, बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। नक्षत्र है मूल नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सी हरी सौंफ खाकर भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि भगवान गणेश का सबसे मंगलकारी स्वरूप कौन सा माना जाता है। भगवान गणेश के बड़े सारे स्वरूप हैं, उसमें सबसे ज्यादा मंगलकारी स्वरूप कौन सा है, और इस मंगलकारी स्वरूप की विशेषता क्या है। देखिए, गणेश जी के मुख्य रूप से 8 स्वरूप माने जाते हैं, जिनको अष्ट गणपति कहा जाता है। इन स्वरूपों में जीवन की हर समस्या का समाधान मौजूद है। ये अष्ट गणपति आपके जीवन की हर समस्या को दूर कर सकते हैं। अष्ट विनायक का जो स्वरूप है, अष्ट गणपति का जो स्वरूप है, उसमें सिद्धि विनायक का स्वरूप सबसे ज्यादा मंगलकारी माना जाता है। सिद्धि विनायक का स्वरूप सबसे ज्यादा कल्याणकारी होता है। सिद्ध टेक नाम के पर्वत पर इनका प्राकट्य हुआ था, जिस वजह से इनको सिद्धि विनायक कहा जाता है। सिद्ध टेक पर्वत से संबंध रखने की वजह से कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि इनकी जो प्रतिमा है, उसका जो सूंड है, उस प्रतिमा की जो सूंड है वो सिद्धि की ओर है, इसीलिए ये सिद्धि विनायक हैं। केवल सिद्धि विनायक स्वरूप की अगर आप उपासना करते हैं तो इससे हर संकट और हर बाधा को नष्ट किया जा सकता है। सिद्धि विनायक का स्वरूप इतना ज्यादा प्रभावशाली है, इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि अगर आप नियमित रूप से भगवान सिद्धि विनायक की पूजा करते हैं तो जीवन में बाधाएं आएंगी नहीं, और अगर बाधाएं आएंगी तो उन बाधाओं को आप आसानी से समाप्त कर पाएंगे। अब ये जानते हैं कि भगवान सिद्धि विनायक का पौराणिक इतिहास क्या है, पुराण इनके बारे में क्या कहते हैं। देखिए, माना जाता है कि सृष्टि के निर्माण करने के पहले सिद्ध टेक पर्वत पर
विष्णु भगवान ने इनकी उपासना की थी। सिद्ध टेक नामक पर्वत पर, जहां पर आज इनका मंदिर स्थापित है, वहां पर भगवान विष्णु ने इनकी उपासना की थी और इनकी उपासना के बाद ही ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी बिना बाधा के। सृष्टि की रचना चूंकि ब्रह्मदेव ने की है और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मदेव ने जब सृष्टि की रचना करनी शुरू की तो उसके पहले भगवान सिद्धिविनायक की पूजा की ताकि बिना किसी बाधा के वो सृष्टि की रचना कर पाएं। सिद्धिविनायक का स्वरूप चतुर्भुजी है, 4 भुजाएं हैं इनकी। इनके ऊपर के हाथ में कमल है और अंकुश है। नीचे के एक हाथ में मोतियों की माला है और एक हाथ में मोदक, लगभग लड्डू की जैसी ही मिठाई होती है, मोदक का एक कटोरा है। इनके साथ इनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि भी हैं और मस्तक पर इनके त्रिनेत्र है और गले में इनके सर्प का हार है। ये इनका स्वरूप है। अब इस स्वरूप की उपासना आप करते हैं तो देखिए इसमें एक जो खास चीज है वो ये है कि इनके गले में सर्प है। सर्प का मतलब होता है इच्छाएं। इच्छाएं, कामनाएं व्यक्ति को जीवन में परेशान करती रहती हैं और वो इच्छाएं, वो कामनाएं ये नियंत्रित कर सकते हैं, इसलिए इनके गले में सर्प है। चूंकि भगवान शिव की परंपरा के देवता हैं, भगवान शिव के पुत्र हैं, इसलिए इनके पास भी भगवान शिव के समान शक्तियां पाई जाती हैं। जैसे इनके मस्तक पर त्रिनेत्र है जो बताता है कि ये ईश्वरत्व के अत्यंत निकट हैं, या भगवान सिद्धिविनायक के अंदर दूरदर्शिता यानी दूर का भविष्य देखना और भविष्य को देखते हुए अपने भक्तों की सहायता करना, ये क्षमता भी भगवान सिद्धिविनायक के अंदर पाई जाती है। अब अगर आप नियमित रूप से भगवान सिद्धिविनायक की उपासना करते हैं तो उससे आपको कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं? देखिए, सिद्धिविनायक की उपासना से हर तरह की विघ्न बाधा समाप्त हो जाती है। कोई भी विघ्न बाधा हो, चाहे वो नौकरी प्राप्त करने की हो, चाहे वो धन प्राप्त करने की हो, चाहे वो मुकदमेबाजी की हो, कैसी भी विघ्न बाधा हो, भगवान सिद्धिविनायक की पूजा से वो विघ्न बाधा समाप्त हो जाती है। किसी भी कार्य के आरंभ में इनकी पूजा और इनका स्मरण लाभकारी होता है। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि उस काम में बाधा ना आए, काम आसानी से संपन्न हो जाए, तो काम की शुरुआत में इनकी पूजा करना, इनका स्मरण करना विशेष लाभकारी माना जाता है। इनकी उपासना से निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है। अगर आपको संतान नहीं हो पा रही है तो आप भगवान सिद्धिविनायक के सामने संतान गणपति स्तोत्र, संतान गणपति स्तोत्र, इसका पाठ करिए नियमित रूप से। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो संतान की प्राप्ति आपको आसानी से हो जाएगी। इनकी उपासना से कर्ज से मुक्ति भी मिलती है और व्यापार में लाभ भी बढ़ जाता है। आप जहां व्यापार करते हैं, जहां काम करते हैं, वहां भगवान सिद्धिविनायक की एक छोटी सी मूर्ति या इनका छोटा सा चित्र लगाएं। रोज सुबह काम की शुरुआत करने के पहले इनको प्रणाम करें और उसके बाद काम की शुरुआत करें, तो आप देखेंगे कि आपके जो कर्जे हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और व्यवसाय का जो लाभ है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। भगवान सिद्धिविनायक की नियमित रूप से पूजा करने से घर में सुख और संपन्नता बनी रहती है। आपके पास पैसे बहुत हैं, साधन बहुत है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन घर में आपके सुख और शांति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर में नियमित रूप से भगवान सिद्धिविनायक की पूजा करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आसानी से आ सकेगी। अब आपको बताते हैं कि एक आम आदमी, एक सामान्य सा व्यक्ति भगवान सिद्धिविनायक की पूजा कैसे करेगा जिससे भगवान सिद्धिविनायक की कृपा व्यक्ति को
प्राप्त हो सके। देखिए, भगवान सिद्धिविनायक की मूर्ति या उनके चित्र की स्थापना गणेश महोत्सव में आप कर सकते हैं। भाद्रपद का महीना आने वाला है और भाद्रपद के महीने में गणेश महोत्सव में आप भगवान सिद्धिविनायक की स्थापना कर सकते हैं। या चतुर्थी तिथि जो आती है महीने की, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भी आप भगवान गणेश की स्थापना कर सकते हैं सिद्धिविनायक के स्वरूप में। आप चाहें, बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको आवश्यकता है, तो बुधवार के दिन भी आप सिद्धिविनायक की स्थापना कर सकते हैं। कैसे करेंगे इनकी पूजा? रोज सवेरे इनके सामने घी का दीपक जलाइए, इन्हें दूर्वा यानी दूब घास और मोदक यानी एक तरह का लड्डू या सामान्यतः लड्डू इनको अर्पित करिए। उनके मंत्रों का जप करिए और उनकी आरती भी करिए। ऐसा नियम बना लीजिए कि आप रोज सवेरे करेंगे। और जहां भी सिद्धिविनायक की मूर्ति या चित्र की स्थापना करें, वहां दोनों समय घी के दीपक जलाते रहें। सुबह शाम घी का दीपक जलाएं, सुबह शाम उनकी पूजा करें। अगर दोनों समय आरती कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक समय आरती जरूर करें। और अगर मिठाई नहीं है आपके पास, लड्डू नहीं है आपके पास, तो आप केवल दूर्वा अर्पित कर दें। दूर्वा अर्पित करके आप प्रार्थना करें, आपकी कामना पूरी होगी। अगर आप चाहते हैं कि भगवान सिद्धिविनायक की कृपा से आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, तो उनके विशेष चमत्कारी मंत्र आपको बताते हैं। आपके काम में बाधा आ रही है, आपके काम में बड़ी रुकावट आ रही है, तो आप भगवान सिद्धिविनायक के मंत्रों का जप करें। मंत्र देखें स्क्रीन पर। पहला मंत्र है ओम सिद्धिविनायक नमो नमः। ओम सिद्धिविनायक नमो नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करना चाहिए। सरल मंत्र है। और दूसरा मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। दूसरा मंत्र भी आप नोट कर लें। ओम नमो सिद्धिविनायक सर्व कार्य कत्रयी सर्व विघ्न प्रशामण्य सर्व राज्य वश्याकारण्य सर्व ज्ञान सर्व स्त्री पुरुषाकारण्य। ये मंत्र आपको पढ़ना है अगर आप विशेष लाभ चाहते हैं। नहीं तो ओम सिद्धिविनायक नमो नमः इस मंत्र का जप करने से भी आपकी कामनाएं पूरी होंगी। छोटा सा काम करना है, सिद्धिविनायक जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करना है। रोज सुबह उनके सामने घी का दीपक जलाना है, उन्हें लड्डू और दूब घास अर्पित करना है और उसके बाद ओम सिद्धिविनायक नमो नमः इस मंत्र का जप करना है। मात्र इतना करने से आपके कार्यों की जो रुकावट है, जो बाधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, वो निश्चित रूप से दूर होनी शुरू हो जाएंगी। एक महत्वपूर्ण बात आपको और बता दूं कि भगवान सिद्धिविनायक की आप जहां भी स्थापना करें, कोशिश करें कि सीधा उनको मत रखें। पीले रंग के या लाल रंग के आसन पर ही उनका चित्र या उनकी मूर्ति रखें और इसकी नियमित रूप से सफाई करते रहें। आसन दे करके इनको बैठाना ज़्यादा प्रभावशाली होता है, ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और जहां भी जिस घर में सिद्धिविनायक भगवान की पूजा हो, कोशिश करें कि वहां पर मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना हो, क्योंकि एक तरफ आप भगवान गणेश को जागृत कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर आप मांस मदिरा का प्रयोग करेंगे तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि बुध ग्रह से संबंधित दान कौन कौन कर सकता है। बुध ग्रह के लिए हरी वस्तुएं दान की जाती हैं, हरी चीजों का दान किया जाता है बुध के लिए। तो ये दान आखिर कौन कौन कर सकता है, इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी,
इतनी सटीक भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको सिद्धि विनायक की महिमा बता रहे थे। इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, सावित्री जी हैं देहरादून से, उनसे बात करते हैं। सावित्री जी बताइए। हाँ जी, ये बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जन्म तारीख बताइए बेटे की। जन्म तारीख 2 जुलाई 1988। समय बताइए। 3:40। सुबह या शाम? शाम को। कहाँ पे जन्म हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है, पिथौरागढ़ जिले में। पूछिए क्या सवाल है। उसकी जॉब का ऐसी चल रहा है, मतलब कैसा रहेगा, क्या रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। जॉब कैसी रहेगी और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, यही। आगे बढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा, बढ़ने में उसको कठिनाई हो रही है। आपके बेटे की जो कुंडली बनती है ये तुला लग्न की कुंडली है, और आपके बेटे की जो राशि बनती है वो मकर राशि है। देखिए, इस कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है उसे कहते हैं सैटर्न यानी शनि, और शनि की जो स्थिति है वो इस कुंडली में बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए एक बात तो निश्चित है कि जीवन में संघर्ष ज़्यादा होगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के ठीक दिखाई देता है, और करियर में जहां तक सफलता की संभावना की बात है, अगस्त 2022 के बाद से इनका समय बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब इस कुंडली को बेहतर बनाने के लिए, ताकि ये करियर में तरक्की कर सकें, जीवन में आगे जा सकें, 2-3 उपाय करिए। पहला उपाय ये करिए कि इनको एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। एक तो इन्हें एक ओपल पहनाइए, और दूसरा इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, और तीसरा रोज शाम को सूर्यास्त के बाद 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये 3 उपाय नियमित रूप से करें तो इनकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे और बात कर रहे थे भगवान सिद्धि विनायक की। अब हम बात करेंगे आज के लिए आपके राशिफल की, आपके कुछ और प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए, अगर छोटा बच्चा है और उसकी आंखें बहुत तेजी से खराब हो रही हैं, चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में सौंफ, मिश्री और बादाम, ये तीनों बराबर मात्रा में मिला करके इसका पाउडर बना लें, इसको पीस लें, और रोज सुबह आधा चम्मच उस बच्चे को खाने के लिए दें। इससे आंखों की रोशनी की स्थिति में सुधार होता है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, संतान पक्ष की उन्नति दिखाई दे रही है। यात्रा के सुंदर योग बन रहे हैं, लेकिन आज के दिन क्रोध से बचाव करेंगे। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य होगा 75%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। अचानक आपको आर्थिक लाभ होगा। अपने स्वभाव और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य साथ निभाएगा 70%। कर्क राशि, करियर की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा।
पारिवारिक तनाव का थोड़ा ध्यान रखिएगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 65%। सिंह राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से आपको सहायता मिलेगी। आकस्मिक धन का लाभ आज के दिन आपको हो सकता है। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, नए काम की शुरुआत से इस समय आपको बचना है। अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है और बेहतर होगा कि आज आप शिव जी को बेलपत्र अर्पित कर दीजिएगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य साथ निभाएगा 60%। तुला राशि, दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी। बहन भाई का सहयोग आपको प्राप्त होगा। प्रेम संबंध आपके शुरू होंगे। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी का सहयोग रहेगा। निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य साथ निभाएगा 80%। धनु राशि, काम की अधिकता रहेगी। करियर में कुछ बदलाव हो सकता है। धन और संपत्ति के लाभ का योग बन रहा है। शुभ रंग होगा बसंती और भाग्य होगा 90%। मकर राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान बनाए रखें। करियर में सोच समझकर निर्णय लें। वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। शत्रु और विरोधी आपके शांत होंगे। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, करियर में इस समय आपको बेहतर अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक फायदा होता हुआ भी दिख रहा है। परीक्षाओं में प्रतियोगिताओं में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। शुभ रंग होगा चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 80%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पंजाब से सुखविंदर जी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी, मेरा नाम सुखविंदर नहीं जसविंदर है। जी बताइए बताइए, समझ गए जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। जन्म तारीख बताइए अपने बेटे की। 19 जुलाई 1986। समय क्या है? 6:57 सुबह के, यानी कि 7 बजने में 3 मिनट कम। 6:57। कहाँ जन्म हुआ है? बठिंडा, पंजाब। पूछिए क्या सवाल है। ना मतलब ऑस्ट्रेलिया में सेटल है, ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन है। तो 14 साल हो गए इसको गए हुए को। और तो सब उसका ठीक है, काम काज घर बार। और इसका शादी का ना 2 बार इससे धोखा हो चुका है। गलत लड़कियों से शादी कर लेता है, फिर पछताता है। अब पीछा छूटा है मुश्किल से। जो पहले वाली लड़की थी वो तो जल्दी निकल गई। अब जो दूसरी लड़की है वो 3 साल रही और एक बेटा भी था। और बेटा जब वो बाहर गई, इससे अलग हुई, तब तो 2 साल का था, अब 5 साल का होने वाला है। और 2 दिन हफ्ते में मेरे बेटे के पास आता है, बाकी वहीं रहता है। इसके बारे में पूछना भी, आप इसकी शादी करें ना करें, क्या करें इसका? कुंडली आपके बेटे की कर्क लग्न की है और आपके बेटे की राशि बनती है वृश्चिक राशि। 7वें भाव का स्वामी कुंडली के 5वें भाव में बैठा हुआ है। और शुक्र जो है इस कुंडली में नवमांश में जाकर के बहुत कमजोर स्थिति में पहुंच गया है। देखिए, शादी तो इनकी आगे भी होगी, उससे हम इनकार नहीं करेंगे। आपके बेटे की महादशा इस समय चंद्रमा की चल रही है और अंतरदशा इस समय मंगल की शुरू हो गई है। जहां तक इनके विवाह का प्रश्न है, इनका विवाह इसके बाद भी होगा और ये विवाह 2022 के आरंभ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2022 की शुरुआत में इनकी शादी होगी और अब जो शादी होगी उसके चलने की संभावना बेहतर दिखाई दे रही है। 2 काम करिए। इस कुंडली की समस्या है कुंडली का शुक्र, तो शुक्र वाले हिस्से को ठीक करने के लिए आप अपने बेटे के लिए सुबह शाम दोनों समय ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करिए।
और जब भी संभव हो अपने बेटे को बोलिए कि वो एक मोती धारण कर लें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती धारण करने से इनको लाभ होगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांगड़ा से प्रकाश जी हैं, उनसे बात करते हैं। प्रकाश जी बताइए। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। जन्म तारीख बताइए अपनी बेटी की। 10/9/2002। 10 सितंबर 2002। समय बताइए। समय 11 बजे से बाद सुबह का। 11 बजे के कितना मिनट? 11 बजे के बाद है जी। 11 बजे के बाद कितने बजे के अंदर? 12 बजे के अंदर, 1 बजे के अंदर अंदर। 11 बजे से 1 बजे? 1 बजे के अंदर अंदर है। कहाँ पे जन्म हुआ है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। पूछिए क्या प्रश्न है। प्रश्न उसका है कि उसकी तबीयत खराब रहती है, जो उसके आगे भाग्य के बारे में पूछना है। चूंकि आप नौकरी वगैरह के बाद, चूंकि आप जन्म का समय स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए हम प्रश्न कुंडली पे चलेंगे। 5 का अंक आपने बताया है और इस अंक के हिसाब से आपकी बिटिया को मैनेजमेंट के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। ये क्षेत्र इनके करियर के लिए आने वाले समय में ठीक होगा। जहां तक स्वास्थ्य की समस्या की बात है, ज़्यादातर पेट की समस्या या त्वचा की, स्किन की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। इसका ध्यान रखना थोड़ा ज़रूरी है। आप ऐसा करिए, अपनी बेटी को बोलिए कि वो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें 108 बार। अगर ये उपाय करना शुरू करें तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक होगा, आने वाला समय भी ठीक होगा और उनका करियर भी बेहतर अवश्य हो जाएगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुरादाबाद से सुमित हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सुमित जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मैं ये पूछ रहा था पंडित जी कि मेरी जो है बचपन से आइस वीक है, तो क्या वो सही हो पाएंगे भविष्य में या नहीं? भविष्य कैसा रहेगा? जन्म तारीख बताइए अपनी। जन्म तारीख है 9 जून सुबह के 5 बजे। कौन से साल में? 9 जून सन 2004। 2004। समय बताइए। सुबह के 5 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? वो मुरादाबाद में ही है। तो एक तो आप पूछ रहे हैं कि आपके आंखों की समस्या है, उसका क्या होगा, और क्या सवाल है? भविष्य कैसा रहेगा? और आपका भविष्य कैसा रहेगा ये जानना चाहते हैं जी। कुंडली आपकी बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि। कुंडली के दूसरे भाव में शनि मंगल और द्वादश भाव में राहु बैठा है। सूर्य पाप कर्तरी योग में है और कुंडली का दूसरा खाना बुरी तरह से खराब है। तो आँखों को लेकर के आपको सावधानी रखनी होगी। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आँखों की रोशनी में कोई बहुत दिक्कत ना आ जाए और आँखों में कोई चोट चपेट ना लग जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए। आँखों को लेकर के बहुत सावधानी रखने वाली कुंडली है ये, पहली बात। दूसरी बात देखो ये है कि वृषभ लग्न की कुंडली के लिए जो शनि आपकी कुंडली के दूसरे खाने में चला गया है, वो आँखों के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन आपके काम के लिए, पैसे रुपए के लिए बहुत अच्छा होगा। और भविष्य में ऐसा लगता है कि आप व्यवसाय करेंगे और व्यवसाय में आपकी अच्छी तरक्की हो पाएगी। वाहन चलाने के मामले में, पेट के मामले में और आँखों के मामले में आपको सावधानियां रखनी होंगी, क्योंकि ये आपके लिए आवश्यक है। क्या करेंगे? सबसे पहला काम ये करें कि रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। सादा जल, प्लेन वाटर, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को अर्पित करना आपके लिए अच्छा होगा। और एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन।
जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बड़े बदलाव होते दिख रहे हैं। धन की और कर्ज की समस्या आपकी दूर होगी। इस समय आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव इस साल में रह सकता है और आने वाले वर्ष के अंत में आपके विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि बुध ग्रह से संबंधित दान, जैसे हरे फल हैं, हरी सब्जियां हैं, इनका दान बुध के लिए किया जाता है, वो कौन कौन कर सकता है? देखिए, अगर आपके जीवन में बुध से संबंधित समस्या है तो बुध की वस्तुओं का दान करना चाहिए। सामान्यतः अगर बुध कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें भाव का स्वामी है तो भी बुध की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। और बुध के लिए सबसे अच्छा दान ये होता है कि बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाया जाए। चलिए अब जान लेते हैं आज का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। इससे आपके कार्यों में चली आ रही बाधा समाप्त होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।